चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आज खोली धाम। तो एक्चुअली इस महीने के अंदर मेरी ये दूसरी यात्रा है। पहली तो गंगा जी गई थी मैं, और दूसरा आज हम आए हैं खोली धाम। तो दोस्तों यहाँ पर हम गुरुजी के साथ आए हैं और पूरी सत्संग के साथ आए हैं। तो मम्मी हैं, मैं हूँ, दीदी हैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम चारों हैं साथ में। और ये बहुत ही आनंददायक चीज़ होती है। एक बार आप लोग भी प्लीज़ ऐसा करके देखिएगा, गुरुजी के साथ या फिर अपनी पूरी सत्संग के साथ कहीं जाएंगे तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये नेत्राम जी हैं और ये हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर है हमारे खोली बाबा का ज्योति जो जलती है वो, और बाबा जी की मूर्ति, और धूना होता है यहाँ पे बाबा जी का। तो ये खोली धाम की चोटी है ऊपर, और खोली बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आज चढ़ाई करेंगे ऊपर के लिए, जहाँ पर बाबा जी का धूना बना हुआ है, गुफा है बाबा जी की। और वहाँ पर ही नेत्राम को दर्शन दिए थे हमारे मोहन राम बाबा जी ने। तो चलिए चलते हैं ऊपर। दोस्तों ज़्यादा तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ और जितना भी हम आगे जानेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में आगे। चलिए धीरे धीरे हमने यहाँ से शुरुआत कर दी है ऊपर दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये पहाड़ी ही है, यहाँ पर कोई पत्थर से कोई घर रास्ता नहीं बनाया गया है। आज हम पहाड़ों पर ही अपनी चढ़ाई करेंगे। यहाँ से ही हम लोग अपने जितने भी हमारे पाप हैं, हम लोग सोचते हैं कि बाबा जी जल्दी से हमारे पापों को हर लो, और जितनी हमारी सेवा लग सके, हमारी मजदूरी लग सके बाबा जी, उतनी लगती रहे। और हमेशा आप ऐसे ही बुलाते रहिएगा, हम हमेशा आपके दर्शन के लिए तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं बाबा जी के पीछे पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे ऊपर की तरफ आना। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो थक रहे थे, रुक रहे थे, पर हम रुके नहीं, थके नहीं, और हम सीधा चलते रहे। हमने कहा सीधा दर्शन करने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और है यहाँ पर सोचने वाली, जब हम लोगों के पैर ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे और नुकीले पहाड़ों पर, पत्थरों पर पड़ रहे थे, हम लोगों को थोड़ा कष्ट भी हो रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो इतनी सारी गायें हैं, 100 से भी अधिक गायें ऊपर हैं, ये ऊपर कैसे आई होंगी पहाड़ों पर। ये ज़रूर बाबा जी का ही कोई चमत्कार हुआ होगा, जिसके बाद मुझे बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास होने लगा था धीरे धीरे। पहले भी मैं 2 बार खोली आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे इतना आनंद उससे पहले कभी नहीं आया जितना कि आज आया है, क्योंकि हमने चढ़ाई आज ही की है ऊपर खोली वाले बाबा की, मोहन राम जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है वो सबसे ऊपर वाला मंदिर, और इसके ऊपर भी एक चोटी पड़ती है जो है, जिसमें गुफ़ा है और उसमें एक ज्योति जली हुई है। कहते हैं कि उस गुफ़ा में नेत्राम जी को मोहन राम बाबा जी ने दर्शन दिए थे। वो वही गुफ़ा है जहाँ नेत्राम जी की गाय चरने के बाद चली जाया करती थी, और वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते एक दिन उस गुफ़ा में ही पहुँच गए थे, जहाँ उनको मोहन राम बाबा ने दर्शन दिए थे अपने वास्तविक रूप में। वो तपस्या कर रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर धूना लगा हुआ था और मोहन राम जी की तस्वीर थी। और उसके बाद यहाँ पर ये वो झोड़ है, देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से आप लोग, ये वही झोड़ है जहाँ पर नेत्राम जी अपनी गायों को चराते हुए यहाँ पर आते थे। और उसके बाद यहाँ पर अपनी गायों को चराने के बाद वो वापस चले जाते थे। इसी तालाब में वो पानी पिया करती थी दोस्तों। और ये पत्थर ऊपर नीचे रखे हुए आपको दिख रहे होंगे, ये वो पत्थर है जहाँ पर मान्यता है कि जो इन पत्थरों से अपने घर बनाते हैं, वास्तव में 1 साल के अंदर अंदर उनका घर बन जाता है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, जिसको ये कष्ट हो, ये परेशानी हो, वो यहाँ पर आकर अपना पत्थर से घर बनाकर बाबा जी से अर्जी लगा सकता है। 1 साल के अंदर अंदर बाबा जी उसका घर बनाकर ही दम लेते हैं। अगर वो 1 पत्थर का बनाएगा तो 1 मंजिल का घर। और ये बात बिल्कुल आजमाई हुई है। मम्मी 3 मंजिल का पत्थर का घर बनाकर गई थी, और वास्तविक रूप से उनका 3 मंजिला घर है। साल के अंदर अंदर उनका घर भी बन गया, और उनके बेटे की शादी, यानी कि मेरी शादी इनके घर में भी हो गई। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग आगे पीछे होकर अच्छे तरीके से दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं, और अब धीरे धीरे नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों, इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना सुकून मुझे अब से पहले कभी नहीं मिला था। आप यहाँ इन वादियों को देखकर, इतने अच्छे पहाड़ों को देखकर, और दोस्तों सोने पे सुहागा, तो आप देख ही सकते होंगे कि मौसम कितना अच्छा था। 8 बजे का समय है यहाँ पर, अभी 8:10 हो रहे हैं ऊपर, लेकिन आप लोग देख ही सकते होंगे कि 8 बजे घर पर इतनी कैड़ी धूप निकल जाती है, सूरज एकदम तनकर ऊपर आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस टाइम। लेकिन जब आज पूर्णिमा का दिन है, तो दोस्तों इतना अच्छा मौसम हो चुका है ऊपर
बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं है, हवा चल रही है और बहुत ही प्यारा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर सोचा थोड़ी देर फ्रेश एयर लेते हैं, आनंद करते हैं, क्योंकि घर तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं, घर पे सुबह हमेशा निकलती है और आज हम पहाड़ियों की सुबह का आनंद लेते हैं दोस्तों। वास्तविक आनंद, वास्तविक सुकून है यहाँ पर। सच कहते हैं कि पहले जो गुरु महाराज होते थे, घर से गृहस्थी से परेशान होकर वो महाराज क्यों बन जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर इतना सुकून है, इतनी शांति है, ना घर की चिंता है यहाँ पर, ना लड़ाई झगड़ा है, ना ही किसी की टेंशन है और ना ही किसी की चुगली, ना निंदा है। बहुत ही आनंद है दोस्तों यहाँ पर। एक बार आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर आइएगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। मोहन राम बाबा आप लोगों को सुकून, शांति और अमन प्रदान ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वादी और ये ऊंचे नीचे सबने अपने घर बना रखे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। और कहते हैं कि जिसको ज़्यादा पत्थर चुभेंगे यानी उसके उतने बुरे कर्म होंगे, जिसको कम चुभेंगे उसके कम बुरे होंगे, लेकिन चुभते सबको हैं पत्थर, क्योंकि कर्म किसी ने अच्छे करे होते हैं, किसी ने बुरे, लेकिन कुछ बुरे तो ज़रूरी होंगे। दोस्तों मुझे भी चुभे थे पत्थर, पर उतने ज़्यादा नहीं थे, बट ठीक थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग मेरे चेहरे से देखकर ही पता लगा सकते हैं। और मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी साथ साथ। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बताए जाते हैं मोहन राम बाबा जी के खुर थे। ये भैया जो पीछे हाथ डालकर ढूंढ रहे हैं, ये मोहन बाबा के खुर हैं और जिसमें बताया जाता है कि सिक्का डालते हैं और दूसरा कोई उसमें सिक्का ढूंढता है, जिसको सिक्का मिल जाता है वो बहुत ही लकी होता है। और मुझे सिक्का मिल चुका था, मुझे 1 का सिक्का मिला था, मेरे हस्बैंड को 2 का सिक्का मिला था और बाकी किसी को वहाँ पर सिक्का नहीं मिला था। दर्शन करके हम लोग चल रहे हैं और जाते वक्त देखे पूरी सत्संग का क्या हाल हो चुका है। एक भी लेडीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे अलावा उठी हुई हो यहाँ पर। और मेरी हम 2-3 लेडीज़ मतलब ऐसे हैं जो जग रहे थे, बाकी सब सो रहे हैं। तो जय बाबा मोहन राम की। और घर पर आकर हम लोगों ने आज दोज भी हो चुकी थी, तो फिर दोज का खाना बनना था, जैसे कि आपको पता ही है। आलू की सब्ज़ी बनती है भंडारे वाली और उसके बाद खीर और पूरी बनती है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।